पार्ट 3 है, इसको हम अब जो है तो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको 2 पावर p प्लस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2p.2, फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 2p.3 पावर माइनस q, फिर इसको हम 5 को p.5q हम इस तरह लिख सकते हैं डॉट 2 3 जार 6, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पावर q, फिर जो है तो 2 3 जार 6, इससे 6 आ सकता है और ये p, ठीक है। 2 5 जार 10, ठीक है, q प्लस 2, और इसको हम 3 5 जार 15 हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब जो है तो जनाबे वाला 2 पावर p को हम इसी तरह लिख लेंगे डॉट 2 डॉट 3 पावर 2p, ठीक है, डॉट 3 पावर माइनस q डॉट 5p डॉट 5q डॉट 2 पावर q डॉट 3 पावर q डिवाइडेड बाय 2 पावर p डॉट 3 पावर p डॉट 2 पावर q प्लस 2 डॉट 5 का पावर q प्लस 2 डॉट 3 पावर p डॉट 5 पावर p। अब जो है तो हम इसको मज़ीद इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। 3 पावर p और 3 पावर p तो 3 पावर 2p बन जाएंगे, ठीक है, और ये 3 पावर 2p कैंसिल होते हैं, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, सही है। और अभी जो है तो 5 पावर p जो है तो ये 5 पावर p इस 5 पावर p के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास 2 डॉट 3 ये 3 पावर माइनस q को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर q, क्योंकि जब पावर ऊपर तो ये 3 पावर q और ये 3 पावर माइनस q कैंसिल होते हैं, क्योंकि पावर्स जब भी सेम हो तो इन दोनों में हम एक ले लेते हैं और ऊपर जो पावर है वो ऐड होते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 और इससे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं। अब जो है तो कैंसिल तो खैर नहीं होते, लेकिन इससे 1 आ जाता है, सही है, इससे 1 आएगा। और इसके बाद 5 पावर q है डॉट 2 पावर q डिवाइडेड बाय इसको हम सेपरेट करते हैं 2 पावर q डॉट 2 पावर 2, और इसको भी हम सेपरेट लिख लेते हैं 5 पावर q डॉट 5 पावर 2, सही है। अब जो है तो इसको यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर q, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर q और 5 पावर q कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 5 जार 25, इससे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 50 आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है, ये जो है तो अब हम इसको कर लेते हैं x बाय x पावर p डिवाइडेड बाय x पावर q, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x पावर p डॉट x पावर माइनस q, x पावर p है इसको, क्योंकि जब भी हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसका पावर प्लस से माइनस हो जाता है, सही है, और इस पर जो है तो p प्लस q हम लिख लेंगे। सिमिलरली इसको भी इस तरह लिखते हैं x पावर q डॉट x पावर माइनस r होल पावर q प्लस r डॉट x पावर r डॉट x पावर माइनस q, ये ऊपर चला गया, सही है, होल पावर r प्लस p, तो ये हो गया। अब जो है तो हम क्या करते हैं कि बेसिस जब भी सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड होते हैं, तो इन दोनों में से एक ले लेंगे x पावर p माइनस q, सही है, होल पावर p प्लस q डॉट x पावर q माइनस r होल पावर q प्लस r डॉट x पावर r माइनस p होल पावर r प्लस p, सही है। अब जो है तो इन दोनों को ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा
x पावर p माइनस q और p प्लस q, इससे आ जाएगा x पावर q माइनस r q प्लस r डॉट x पावर r माइनस p इंटू r प्लस p। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये एक फार्मूला है जो कि हम इस तरह लिखते हैं a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसी से ये भी आ रहा है p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। आप देख रहे हैं p माइनस पी प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इससे आ जाएगा x पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और इससे आ जाएगा x पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये जो है तो रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले लिया, अब जो है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 पावर 5 डॉट 64 पावर 3 डॉट 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 को हम 2 4 जार लिख सकते हैं, सही है। 2 4 जार 8 तो और 5 इस तरह हम 128 को 64 2 जार 128 आता है और होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इससे आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि 4 पावर 5 डॉट 64 पावर 3 डॉट 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय हम 2 पावर 5 डॉट 4 पावर 5, ठीक है। हमने इसको सेपरेट कर दिया। इसी तरह हम 64 पावर 2 डॉट 2 पावर 2 डॉट हाँ बस और होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब क्या होगा कि ये और ये कैंसल, ठीक, ये और ये कैंसल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 64 रह जाएगा। तो ऊपर जो है तो 64 डॉट 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय हम इस 2 पावर 5 को इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 3 डॉट 2 पावर 2, सही है। और 2 पावर 2 ये आ जाएगा होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 पावर 3 और ये 2 पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर रह जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 डॉट 2 पावर 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 2, ये रह जाएगा। इस तरह 64 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नीचे से ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और इस तरह 64 इसी तरह आ जाएगा और ये इससे 16 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 और 16 1 जार 16 और 16 4 जार जो है तो 64 आता है 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 जो है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। और ये जो है तो 2 पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसल और इससे 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।